दोस्तों, बकरीद के मौके पर जिस तरीके से कुरान शरीफ को जलाया गया स्वीडन में, उसको लेकर पूरी दुनिया के मुसलमानों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर है और हर तरीके से विरोध की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो वहीं इस फहरिस्त में ओमान का भी नाम सामने आ गया है। जहां स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं ओमान के ग्रैंड मुफ्ती, जिन्होंने नुपुर शर्मा के मामले में भारत सरकार के खिलाफ सबसे पहले बिगुल फूका था और इंडियन प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की बातें कही थी। अब ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने किस तरीके से उस समय अपना असर दिखाया था, अब यही तस्वीर स्वीडन के लिए भी सामने आ गई है, जहां ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने स्वीडन के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को कुरान शरीफ की हो रही बेहुरमती के खिलाफ एकजुट होने के लिए अपील की है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। तो वहीं ईरान ने भी बड़ा कदम उठाते हुए साफ शब्दों में स्वीडन के राजदूतों को अपने देश में बैन कर दिया है। किस तरीके से ये पूरी तस्वीर सामने आई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि स्कॉटहोम में एक मस्जिद के बाहर कुरान जलाए जाने के विरोध में हम ईरान स्वीडन में नया राजदूत भेजने से परहेज करेंगे। अब्दुल्लाहियान ने कहा कि रविवार को ट्विटर पर, हालांकि स्वीडन में नए राजदूतों की नियुक्ति की प्रशासनिक प्रक्रियाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन स्वीडिश सरकार द्वारा पवित्र कुरान का अपमान करने की अनुमति जारी करने के कारण उन्हें भेजने की प्रक्रिया रोक दी गई है। ईरानी विदेश मंत्री ने यह नहीं बताया कि ईरान कब तक स्वीडन में राजदूत भेजने से परहेज करेगा। ईरान की ओर से स्वीडन में नया राजदूत नियुक्त करने से इनकार कर दिया गया है। उस घटना की प्रतिक्रिया के रूप में किया गया है जहां मुस्लिम ईद उल अधा की छुट्टियों के पहले दिन बुधवार को एक व्यक्ति स्कॉटहोम की केंद्रीय मस्जिद के बाहर कुरान को फाड़ देता है और उसे जला देता है। स्वीडिश पुलिस ने पवित्र पुस्तक को जलाने वाले व्यक्ति पर एक जातीय या राष्ट्रीय समूह के खिलाफ आंदोलन का आरोप भी लगाया है। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में उसने खुद को इराकी शरणार्थी बताया, जो इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने स्वीडन के प्रभारी डी अफेयर को तलब किया और कहा कि यह सबसे पवित्र इस्लामी पवित्रताओं का अपमान है, जबकि स्वीडिश पुलिस ने कुरान विरोधी प्रदर्शनों के लिए कई हालिया आवेदनों को खारिज कर दिया है। अदालतों ने उन फैसलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। बुधवार के प्रदर्शन के लिए अपनी अनुमति में स्वीडिश पुलिस ने कहा कि हालांकि इसके विदेश नीति के परिणाम हो सकते हैं, जिसमें कुरान जलाने से जुड़े सुरक्षा जोखिम और परिणाम ऐसी प्रकृति के नहीं थे कि आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले 57 मुस्लिम देशों वाले मजबूत इस्लामिक सहयोग संगठन ने इस मामले पर कहा है कि भविष्य में कुरान के अपमान से जुड़ी घटनाओं को रोकने के लिए हमें इंटरनेशनल कोर्ट और अन्य सामूहिक उपायों की अब जरूरत है। जहां समूह जिसकी आबादी बहुसंख्यक मुस्लिम है, उन्होंने स्वीडन में पवित्र पुस्तक को जलाए जाने और अपवित्र किए जाने के बाद रविवार को सऊदी अरब के जेदा में एक असाधारण बैठक के दौरान बयान जारी किया था, जहां ओआईसी के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तत्काल आवेदन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लगातार इसके लिए अपील भेजनी चाहिए, जो धार्मिक घृणा की किसी भी वकालत को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। और ये कैसे अभिव्यक्ति की आजादी है। पिछले हफ्ते 37 वर्षीय इराकी सलमान मोमिका ने, जो कई साल पहले स्वीडन भाग गया था,
उसने इस्लामी पवित्र पुस्तक के पन्नों को फाड़ दिया और आग लगा दी। ये अपवित्रता ईद उल अधा की छुट्टियों के पहले दिन की गई थी। इस अधिनियम ने ओआईसी सदस्य तुर्की को नाराज कर दिया, जिसके समर्थन से स्वीडन को नाटो सैन्य गठबंधन में प्रवेश पाने की आवश्यकता है। स्वीडिश पुलिस ने यह कहते हुए विरोध प्रदर्शन की अनुमति दे दी कि देश के संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी है। लेकिन जलने के बाद पुलिस ने भूमिका पर एक जातीय या राष्ट्रीय समूह के खिलाफ आंदोलन का आरोप लगाया और स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के बाहर हुए कृत्य की अंतर्राष्ट्रीय निंदा हुई। मध्य पूर्व के देशों में स्वीडिश राजदूतों को बुलाने के लिए बड़े विरोध प्रदर्शन शामिल थे, जहां रविवार को ईरान ने कहा कि वे इस घटना के विरोध में स्वीडन में नया राजदूत भेजने से अब परहेज करेगा। तो वहीं देश के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को स्वीडन के प्रभारी डी अफेयर को तलब कर दिया और कहा कि यह सबसे पवित्र इस्लामी पवित्रताओं का आप लोगों द्वारा अपमान किया गया है। हालांकि स्वीडन में नए राजदूत की नियुक्ति की प्रशासनिक प्रक्रियाएं बेशक से समाप्त हो गई हैं, लेकिन स्वीडिश सरकार द्वारा पवित्र कुरान को अपवित्र करने की अनुमति जारी करने के कारण उन्हें भेजने की प्रक्रिया रोक दी गई है। अब ईरानी विदेश मंत्री हुसैनी अमीर अब्दुल्लाहियान ने यह साफ तौर पर कहा कि ईरानी शरणार्थी द्वारा जो इस घटना को अंजाम दिया गया है वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जहां ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में स्वीडन के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल दिया गया है, जहां नौजवान जो हैं वो स्वीडन राजदूत के आगे, उसकी एम्बेसी के आगे जो हैं विरोध प्रदर्शन दुनिया भर में कर रहे हैं। इराक में इसकी तस्वीरें भयानक देखने को मिली, वहीं फिलिस्तीन में इसकी तस्वीरें सामने आती हैं कि हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच करके कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। फुटबॉल ग्राउंड में यानी कि जो कुरान जलाया गया उसकी आग खेल तक पहुंच चुकी है, जहां फुटबॉल खिलाड़ियों ने अपने हाथों में कुरान शरीफ लेकर के एक मैसेज दिया कि वो इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जैसे ही तमाम खिलाड़ी फुटबॉल स्टेडियम में कुरान शरीफ लेकर के आए तो पूरे स्टेडियम में लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगने लगे, जो कि एक कड़ा संदेश स्वीडिश को देता है। और जिस तरीके से ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है, इसका असर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।